हम लोग सीखेंगे कि मार्केट ने ये जो लाइफ टाइम ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है, यहाँ पर मार्केट के पार्टिसिपेंट की साइकोलॉजी क्या है और आने वाले वीक में किस तरीके का प्राइस एक्शन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। सबसे पहले वीकली चार्ट का एनालिसिस करते हैं। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक कंसोलिडेशन फेज ब्रेक करने के बाद लगातार 3 वीक के लिए अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ है। और अगर पिछले 6-7 वीक का अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक वीक में हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग मतलब करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो ये कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में हम लोगों को यहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट या फिर एक करेक्शन मतलब प्राइस का रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। उसके लिए हमें तैयार रहना है। ये ऊपर वाला जो लेवल है, यहाँ पर ऑलरेडी एफआईआई के लॉन्ग पोजीशन जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है। तो यहाँ पर एफआईआई ज़्यादा कुछ फ्रेश अपसाइड पोजीशन बनाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। जब आप एफआईआई के डेटा को स्टडी करोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि एफआईआई के अपसाइड के पोजीशन जो है वो बेहद ज़्यादा है, मतलब 80% तक ऑलरेडी आ चुके हैं और मार्केट भी अपने ऑल टाइम हाई पर बना हुआ है। तो जब भी मार्केट में इस तरीके का सिनेरियो आता है, एक रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट जब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर आता है, तब जाके एफआईआई यहाँ पर एंट्री करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्केट में डेली चार्ट के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आपके सामने डेली चार्ट लाता है तो डेली चार्ट में क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में ये वाला शुक्रवार का जो दिन था, ये शुक्रवार के दिन में हम लोगों को एक प्रॉफिट बुकिंग वाला डे देखने को मिल चुका था, जिसका डिस्कशन ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ था। तो ये प्रॉफिट बुकिंग डे के बाद ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई बन चुका है, इस ऑल टाइम हाई के पहले मार्केट में टाइम करेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम करेक्शन होने के बाद ही अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। इस टाइम करेक्शन में मार्केट में कुछ भी बड़ा फंडामेंटल ट्रिगर पेंडिंग नहीं है। तो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो निकल करके आ रहा है वो 25,900 से लेकर 26,000 के बीच में निकल करके आ रहा है। आने वाले वीक में हम लोगों को कहां पर फोकस करना है ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सोमवार के दिन सेबी की एक अहम बैठक है। सोमवार के दिन अगर सेबी के अहम बैठक में मार्केट रिलेटेड कुछ नया रेगुलेशन रूल्स आता है जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट पर हो सकता है, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, अमेरिका में इकोनॉमी के जो आउटलुक के ऊपर फेड चेयरमैन का संबोधन है, वो संबोधन के ऊपर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। यूएस मार्केट में वहाँ पर कुछ इम्पैक्ट आता है तो उसका रिपल इफेक्ट दुनिया भर के मार्केट में देखने को मिल सकता है। और यूके मार्केट में Q2 के जो जीडीपी के आंकड़े आएंगे वो दोपहर के बाद हमारे मार्केट में इम्पैक्ट कर सकते हैं। यूरोप में एक पब्लिक इवेंट है, उस पब्लिक इवेंट में यूसीबी के जो मतलब यूरोपियन बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो एक संबोधन करने वाले हैं। उनकी तरफ से कुछ बात आती है तो उसका इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये छोटे छोटे फंडामेंटल ट्रिगर है जिसके ऊपर हम लोगों को कल के दिन फोकस करना पड़ेगा। मार्केट में कोई भी बड़ा ट्रिगर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके का एक अपसाइड के मोमेंटम के बाद 4-5 दिनों के लिए मार्केट रेंज बाउंड गया हुआ था, उसी तरीके का सिनेरियो यहाँ पर बनने की आशंका सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर 15 मिनट चार्ट के ऊपर हम लोग जाते हैं तो 15 मिनट चार्ट में क्या सिनेरियो बन के निकल करके आ रहा है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ने अपना एक टॉप बनाया। इस टॉप बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक पैटर्न बनाया हुआ था, इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हैं और उसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो अभी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो निकल करके आ रहा है, ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जिसको मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। तो कल के दिन मार्केट अगर 26,174 के नीचे आ जाता है तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा और उसका फर्स्ट टारगेट जो निकल करके आ रहा है वो 26,100 के करीब का निकल करके आ रहा है। वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट में अपसाइड के मोमेंटम की गुंजाइश है, लेकिन अपसाइड मोमेंटम में जो ऊपर जाने का रेट रहेगा वो हल्का सा रहेगा। तो ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर अपसाइड धीरे धीरे हो जाएगा तो ये लो प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मार्केट में पहले प्राइस एक्शन बनने दीजिए और फिर ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर कंफर्मेशन दे देता है तो लाइव मार्केट में मैं अपने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। मार्केट अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मार्केट में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम लोगों को देखने को मिलने वाला है वो 26,090 के करीब का है। ये 26,090 के करीब अगर मार्केट आता है तो यहाँ से एक बार बाउंस बैक देने की आशंका सबसे ज़्यादा रहेगी। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या होने की आशंका है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियोज़ में बताया हुआ था, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट 54,200 से लेकर 54,800 तक का 53,000
13,800 तक का मतलब 400 पॉइंट का डाउनसाइड का मोमेंटम यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल चुका है। अभी इसके पीछे का रीज़न क्या है, पहले उसको समझने की कोशिश करो। एफआई की तरफ से लॉन्ग पोजीशन हद से ज़्यादा हो चुके थे, तो उनकी तरफ से फ्रेश बाइंग आने की उम्मीद कम थी। और अगर आप डेली चार्ट के ऊपर जाते हो बैंक निफ्टी में, तो आपका अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो जाएगा। ये अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 3,500 पॉइंट की यहाँ पर एक तेज़ी आई थी। और इस 3,500 की तेज़ी में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी थी। मतलब बैंक निफ्टी में ये क्लियर कट था कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिल सकती है। उस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हो चुकी है। यूएस मार्केट में गोल्ड ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, चांदी 12 साल के ऊंचाई पर चल रही है। और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो ये प्रॉफिट बुकिंग वाला माहौल जो है, यहाँ पर एक रेंज बाउंड सिनेरियो अभी क्रिएट हो चुका है। इस रेंज बाउंड सिनेरियो को अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो और भी डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इसके लिए हमें तैयार रहना है। जब भी कोई बड़ी वन साइडेड मोमेंटम हो जाती है, उसके बाद रिटेल ट्रेडर की टेंडेंसी ये रहती है कि ऊपर वाले रेट पर प्रॉफिट बुकिंग किया जाए। और यहाँ पर जो बड़े प्लेयर है, वे बड़े प्लेयर भी मार्केट में टाइम करेक्शन होने देने तक का वेट वन वॉच के मोमेंटम में चले जाते हैं। तो उसके लिए हमें भी तैयार रहना है। अभी 15 मिनट चार्ट में बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला लेवर हम लोगों को कहाँ पर देखने को मिल सकता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब आ चुका है। इस सपोर्ट लेवल का जब तक मार्केट में ब्रेक नहीं हो जाता, फिर से दोबारा बड़ा मोमेंटम स्टार्ट नहीं हो जाएगा, तो 23,740 के नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। अपसाइड मोमेंटम के बारे में इमीडिएट सोचने की जल्दबाजी मत कीजिए, पहले प्राइस एक्शन बनने दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। अगर मार्केट कल के दिन यहाँ पर 54,200 के लेवल के करीब कहीं पर आ जाता है, तो यहाँ से दोबारा मार्केट रिवर्सल दिखा सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। तो यही हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी निकल करके आ रहा है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।